हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 3611 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 138 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 63 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। आज कोरोना से एक की मौत हुई है, जबकि 146 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 87,636 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी खानगी अस्पतालों में अभी 639 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 14 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। खूप दिवसानंतर सगळ्या प्रसारमाध्यमांसोबत आमच्या जिल्हा प्रशासनाचं आज इंटरॅक्शन आम्ही ठेवलेलं होतं की याच्यामध्ये एकच गोष्ट सांगायची आहे की सगळ्या पूर्ण भारताने जे सेकंड वेवमध्ये जे हाहाकार आपला झाला होता, मोठ्या प्रमाणात पेशंट आले होते आणि प्रशासनाने आणि सगळ्या जनतेने जे मिळून आपण सेकंड वेवला जवळपास हरवलं, आपण त्यांना आता कंटेन केलेलं आहे आणि आता खूप कमी प्रमाणामध्ये आपल्याकडे केसेस येत आहे, परंतु आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आपला जिल्हा लेवल 1 मध्ये आला आणि आपण ते लॉकडाऊनचे जे शिथिल केलेले आहे। पण माझी हेच म्हणणं आहे नागरिकांना की या लेवल 1 हा जो लेवल 1 आहे हा परमनंट नसून हा डायनामिक आहे आणि आरोग्य विभाग प्रत्येक गुरुवारी आम्हाला डाटा देणार आहे आणि त्याच्यावर आम्ही निश्चित करू की आपला जिल्हा लेवल 1 मध्ये राहील की तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 कडे सरकेल। म्हणजे चांगलं होईल की खराब होईल हे आता नागरिकांवरच डिपेंडेंट आहे। त्यामुळे या शिथिलतेचा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करून आपण उपयोग करावा, कारण जर आपण इरिस्पॉन्सिबली वागले आणि कोरोना पुन्हा वाढला, पुन्हा लॉकडाऊन लावल्याशिवाय प्रशासनाकडे उपाय राहणार नाही आणि त्या लॉकडाऊनचा सगळ्यात जास्ती फटका जनतेलाच बसतो। त्यामुळे सगळ्या आज माझ्यासोबत SP साहेब आहे, CO मॅडम आहे, सगळा हेल्थ विभाग आहे, आमचं एकच म्हणणं आहे की ॲक्ट रिस्पॉन्सिबली, बिहेव रिस्पॉन्सिबली अँड डिफीट द कोरोना। थँक्यू। तिसऱ्या लाटेची काय तयारी? तिसऱ्या लाटेमध्ये जनरली आम्हाला जे गाईडलाईन्स आले आहे की पीडियाट्रिक पॉप्युलेशनमध्ये हा येऊ शकतो, त्याच्या अनुषंगाने स्टेट गव्हर्नमेंटचा पण पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बनलेला आहे आणि आमचा नांदेड पीडियाट्रिक टास्क फोर्ससुद्धा बनलेला आहे। त्यांनी आम्हाला काही उपकरणं, काही कन्झ्युमेबल आणि काही औषधं ते आम्हाला त्यांनी सजेस्ट केलेले आहेत। त्याचं आम्ही टीम बनवून त्यांची स्क्रुटिनी करून काय काय टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लागणार आहे ते करून त्याचे टेंडर करून आम्ही पुढच्या 15 दिवसामध्ये ते प्रोक्यूर करून आम्ही तयारी आमची पूर्ण ठेवू। मोठं चॅलेंज हे 6 वर्षाच्या कमी मुलांचं आहे, कारण 6 वर्षाच्या वरच्या मुलांना आपण ॲडल्ट बेडवरही ठेवू शकतो। 6 वर्षाच्या खालच्या मुलांना थोडा चॅलेंज आहे। त्याच्या अनुषंगाने काय बेड्स, काही छोटे व्हेंटिलेटर, पीडियाट्रिक व्हेंटिलेटर, बाकी काही घ्यायचं असेल ते आम्ही आमच्याकडे त्यांचा डिमांड आलेली आहे, ते आम्ही फायनान्शियल याच्यामध्ये बसवून आम्ही ते खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करू। वॅक्सिन संदर्भात काय? वॅक्सिन जवळपास आपल्याकडे 5.25 लाख वॅक्सिनेशन आपण केलेलं आहे। आपलं टार्गेट जवळपास 24 लाखाचं आहे। माझी एकच विनंती आहे की काही व्हॉट्सॲप ग्रुपवर, काही फेसबुकच्या माध्यमातून आणि काही माउथ टू माउथ चुकीच्या पद्धतीने लोकांमध्ये गैरसमज फैलवला जातं की कोरोना वॅक्सिन घेतली तर हे होते। मी ॲज अ आमची पूर्ण टीम आम्ही हेच सांगतो की कोरोना वॅक्सिन सेफ आहे। जवळपास 5 लाख लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलेलं आहे आणि पूर्ण भारतामध्ये 17.37 करोड लोकांनी वॅक्सिनेशन जवळपास घेतलेलं आहे आणि कसलीच मेजर डेथ किंवा मेजर रिॲक्शन झालेलं नाही आहे। त्यामुळे खूप सेफ वॅक्सिन आहे। सगळ्यांनी जवळच्या वॅक्सिनेशन सेंटरवर जाऊन आता पुढच्या हप्त्यापासून आपण पुन्हा याचं स्केल वाढवणार आहे। आता गावागावात जाऊन आम्ही दिव्यांगांसाठी आम्ही सुरू केलेलं आहे स्पेशल ड्राईव्ह। आता जसं जसं आम्हाला वॅक्सिन भेटेल आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही वॅक्सिनेशन सेंटर उघडून मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशनला आम्ही तयारी करू। माझी सगळ्या जनतेला एकच विनंती आहे की त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या जवळच्या वॅक्सिनेशन सेंटरला जाऊन वॅक्सिनेशन घेऊन स्वतःला कोरोनापासून प्रोटेक्ट करावं। थँक्यू, धन्यवाद। आज सुबह के वक्त देगलू नाका चौराहे से माल्टेगिरी रोड जाने वाले रास्ते पर भयानक हादसा हुआ है। हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी का नुकसान हुआ है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक रास्ते के एक जानिब ऐशर गाड़ी पार्क की हुई थी। रास्ता ना मिलने पर टाटा युद्धा पिकअप गाड़ी पोल और डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस आउट हुआ और यह हादसा रौनुमा हुआ। हादसे के फौरी बाद लोगों ने गाड़ी में सवार 2 जनों को गाड़ी से बाहर निकाला। देगलू नाका चौराहे तमाल टिकरी रास्ते पर जगह जगह गाड़ियां और मुसाफिर गाड़ियां पार्क रहती है। इसके अलावा होटलों, दुकानों, पान डिब्बों के सामने सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें, ऑटो रिक्शा पार्क रहते हैं।
जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है। रास्ते से गुजरने वाली खवातीन और बुजुर्ग हजरात को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्ते पर जगह जगह गैर ज़रूरी पार्किंग की वजह से आए दिन हादसा होते रहते हैं। इस जानिब ना तो महकमा पुलिस और इसके शोबे ट्रैफिक की तवज्जो है और ना मुकामी अवामी नुमाइंदे तवज्जो देते हैं। अवाम का मुतालबा है कि देगलू नाका चौराहे तमाल टिकड़ी स्टेशन रास्ते पर हेवी गाड़ियों की आमद व रफ्त बंद की जाए। औरंगाबाद में पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ नौजवान गिरफ्तार। परभनी शहर में ताजिरों के कोरोना टेस्ट का आगाज, स्क्वाड के साथ जांच के 5 मरकज कायम। परभनी शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ताजिरों के दुकानों में कोरोना RT-PCR के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। मुहिम म्युनिसिपल कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक चलाई जा रही है। इस मुतालिक 5 मुकामात पर RT-PCR के मरकज़ भी कायम किए गए हैं। परभनी शहर में लॉकडाउन हटा लिया गया है। ताहम म्युनिसिपल कमिश्नर ने शहर में ताजिरों, दुकानदारों और शहरियान के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें जारी रखने के लिए कहा है। इसी तरह ताजिरों को इन औकात में RT-PCR टेस्ट करवाने का हुक्म दिया गया है, जिसके तहत मंगल के रोज़ कोरोना वायरस के पेश नज़र RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। औरंगाबाद में बगैर मास्क के घूमने वालों से जुर्माना वसूल। मुंबई में मूसलाधार बारिश का इंतबाह, कमिश्नर ने अलर्ट जारी किया। 12 जून तक मुंबई और कोकण साहिल को खतरा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया भी चौकस। जमा पानी की निकासी के लिए पंप लगाए गए। मेरा नाम शेख हाजी है, इकबाल नगर से बोल रहा हूँ। हमारा भाई जो है 5 तारीख से लापता है। क्या काम करते थे? मोहम्मदिया मस्जिद में मौजनी करते हैं। किधर एरिया? इकबाल नगर देगलूर नाजिर। कब से गए थे? 5 तारीख से गए थे सुबह 7 बजे। पुलिस में कंप्लेन करें और लोगों को भी अगर इत्तला हो तो ज़रा मेहरबानी करके हमारे तक इत्तला पहुँचाएं। स्क्रीन पे दिया नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं इकबाल नगर में रहता हूँ। हमारे पड़ोस में एक शेख जुनेद बोल के बच्चा है जो 5 तारीख से लापता है। उसका रंग गोरा है। बच्चा अगर आप लोगों को नज़र आए तो मेहरबानी करके दिए नंबर पर कांटेक्ट करिए। बच्चा मौजा नहीं करता है और आग में समझो इस्लामी ड्रेस है। उसका रंग गोरा है और उम्र 18 साल है। ये इकबाल नगर ब्रह्मपुरी में आता है। और जिस किसी भी हजरात को अगर ये बच्चा नज़र आए तो इसके बारे में इत्तला मिले, मेहरबानी करके नीचे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा जो भी हमारे तरफ से रहेगा। मेहरबानी करके हमारे लिए अपना काम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।